आमलकी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यता अनुसार वेदिस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चेतरथ। राजा चेतरथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन मास में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी ने और राजा ने यह एकादशी व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर रात्रि जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इसी तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद बहलिया, हालांकि उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला गया था, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर में सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गए कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन वह खुद ही मर गई। यह देख कर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई, राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है। शत्रुओं से घिरे रहने के बाद तुम जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा। सभी धार्मिक कार्य